आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जे मेंस के 1 सितंबर 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन एफ ऑफ एक्स अपने पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बराबर आगे अपने के पास क्या कर रहा है कि ये अपने पास किसके बराबर है, ये अपने पास बताने की एफ ऑफ एक्स अपने के पास किसके बराबर है, यही अपने के पास बताने है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर दे रखा है। तो एक्स प्लस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो जीरो से लेकर के अपने पास पाई बाई टू तक, और ये दे रखा अपने के पास साइन एक्स और इंटू अपने पास किस बराबर दे रखा कॉस वाई और इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास डी वाई के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने के पास क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है इसके बराबर है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी गौर से देखेंगे, ठीक है, आप हमारी नजर से देखो तो आपको ये कांस्टेंट दिखेगा। हमारी नजर से देखो तो क्या देखिएगा, कांस्टेंट का। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास cos y है और f ऑफ y, ये आपके पास इंटीग्रेशन किसके है, ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो आपके पास y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दे रखा है, इसलिए आपके पास sin x आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपके पास f ऑफ x बताइए, तो यहाँ आपके पास x प्लस साइन और इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के आपके पास sin x इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई टू तक, और ये आपके किसके बराबर cos y और इंटू एफ ऑफ y और डी वाई के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं चाहिए। अब देखिए आपने के पास इंटीग्रेट तो इसी को करना है, बाद में कि तो आपने के पास सारे फर्जी है। इंटीग्रेट आपने के पास किसको करना है, इसको करना है। इसको हम क्या मान लेते हैं, ए के बराबर मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, ए के बराबर। तो यानी आपने के पास जो फंक्शन आएंगे एफ ऑफ एक्स जो आएंगे वो अपने के पास किस आ जाएंगे, एक्स प्लस टाइम्स साइन एक्स और इंटू अपने के पास ए के बराबर। क्यों? यहाँ से अपने के पास, यानी तो इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से अपने के पास ए इंटू साइन एक्स के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें हमारे साथ में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने पास इसको इंटीग्रेट करने के बाद कुछ तो आएंगे। तो यहाँ पे अपने पास चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, ए का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू अपने पास कहाँ से बताएंगे, तो यहाँ से अपने पास ए इक्वल टू किसके बराबर मान लेते हैं, तो ए इक्वल टू थे अपने पास इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो पाई बाई टू तक, और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर कॉस वाई और इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर, हाँ या ना, इंटू डी वाई के बराबर। अब देखिए एफ ऑफ वाई वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन आपके पास चेंज होता नहीं है। तो यहाँ से अपने पास एक्स की जगह वाई रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से अपने पास ए इक्वल टू किस आ जाएंगे, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के अपने पास कहाँ तक, पाई बाई टू तक। अपने पास अल्टीमेट एम है कि ए निकालना है। यहाँ से आगे अपने पास किस बराबर कॉस वाई के बराबर। अब अपने के पास यहाँ से एफ ऑफ एक्स की जगह अपने पास क्या चेंज कर दीजिए, तो एक्स की जगह वाई बता दीजिए, डाल दीजिए, तो वाई प्लस टाइम्स ए साइन वाई के बराबर, ए साइन वाई के बराबर और इंटू अपने पास डी वाई के बराबर। अब अपने पास ये इंटीग्रेबल हो गए, तो यहाँ से आगे अपने पास इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के अपने पास कहाँ तक, पाई बाई टू तक, और ये आगे अपने पास वाई कॉस वाई के बराबर और प्लस टाइम्स ये आगे अपने पास किस बराबर, तो ए इंटू साइन वाई इंटू अपने किस बराबर कॉस वाई के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको अपने पास इंटीग्रेट कीजिए वाई के रिस्पेक्ट। यहाँ से बताइए ए इक्वल टू अपने पास किस बराबर देंगे, तो ए यहाँ से अपने पास वाई, इसको अपने पास बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें अपने पास फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन से फॉर्मूला, तो टू से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और टू से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये तो अपने पास साइन टू आई आ गया। इसमें अपने पास बाय पार्ट लगेगी, अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का अपने के पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन मानिए और ये अपने पास क्या आ जाएंगे, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी वाई अपने के पास एज इट इज, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन कॉस वाई का अपने के पास साइन वाई के बराबर। हम अपने पास डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं और ये अपने पास किस बराबर जाएंगे, यहाँ से बताइए, तो ये आ गया साइन वाई के बराबर माइनस टाइम सेकंड फंक्शन का अपने के पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, ये आ गया अपने पास साइन वाई के बराबर और डी वाई के बराबर, और लिमिट अपने पास जीरो से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई टू तक, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम, यहाँ से बताइए साइन वाई इंटू कॉस वाई। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास ए इंटू यानी तो ए बाई टू और इंटू हमें अपने पास साइन टू वाई के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि टू इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई साइन टू वाई हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो इंटीग्रेशन साइन टू वाई का अपने पास किस बराबर माइनस टाइम्स कॉस टू वाई। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट अपने पास कोई एक दो स्टेप डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ से अपने पास ए बाई टू और इंटू साइन वाई साइन टू वाई का इंटीग्रेशन अपने पास माइनस कॉस टू वाई हो जाएंगे। लेकिन अपने पास यहाँ पर हम लिमिट क्यों नहीं लगा, सॉरी लिमिट नहीं, अपने पास कुछ गड़बड़ किए क्या। अच्छा, यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि अपने पास कॉस टू साइन टू वाई का इंटीग्रेशन माइनस टू वाई होते हैं, माइनस कॉस टू वाई होंगे और अपॉन में टू के बराबर। ठीक है, अब अपने पास लिमिट एक जगह लगा लेते हैं। यहाँ से अपने पास एक बार लिख ही देते ना, ये आ गया अपने पास किस बराबर साइन वाई के बराबर माइनस साइन वाई का अपने पास कॉस वाई के बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास कॉस वाई और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास ए बाई टू के बराबर, ए बाई टू नहीं ए बाई फोर, और इंटू अपने पास कॉस टू वाई के बराबर। अब अपने पास लिमिट बताइए, लिमिट जीरो और अपर लिमिट अपने पास कहाँ तक, तो पाई बाई टू तक। अब अपने पास लिमिट में वैल्यू डालिए और अपने के पास खुश रहिए। तो यहाँ से अपने पास ये जो आ रहे हैं ये अपने के पास क्या है, ये तो अपने के पास ए के बराबर है ना,
तो अपने के पास क्या ए हो जाए। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या है, ए है, ये भी ए है। ठीक है, ये अपने के पास क्या है, ए है, और ये भी अपने के पास क्या है, ए है। ठीक है, क्योंकि अपने के पास ए का वैल्यू अल्टीमेट निकाल रहे हैं, तो ए इक्वल टू अपने के पास किस तरह देंगे, तो अपर लिमिट डालेंगे पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1 के बराबर, ये आ गया अपने के पास किस बराबर, पाई बाई टू के बराबर, और प्लस टाइम्स हम अपर लिमिट डालते हैं कॉस पाई बाई टू अपने के पास 0 के बराबर, माइनस टाइम्स ये अपने के पास कॉस पाई बाई टू, तो ये आ गया अपने के पास माइनस ए बाई 4 के बराबर, और कॉस पाई बाई टू डालेंगे कॉस पाई -1 के बराबर होता है, तो ये प्लस हो जाएंगे बराबर, ये अपर लिमिट डाल देने के बाद ये आया, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट, तो ये 0 ये अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स ये अपने पास आ जाएंगे, तो ए बाई 4 के बराबर, क्योंकि कॉस 0 1 के बराबर होते हैं, हाँ या ना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ए बाई टू, यहाँ से अपने पास जगह है नहीं, इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने के पास ए इक्वल टू, बताइए ए इक्वल टू अपने के पास आएंगे पाई बाई टू, और ये आ गया अपने के पास पाई बाई टू, और प्लस टाइम्स ए बाई 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स पाई बाई टू प्लस ए बाई 4 माइनस टाइम्स 1 प्लस ए बाई 4 के बराबर, प्लस ए बाई 4 के बराबर। अब बताइए यहाँ से आपने पास ए इक्वल टू आ गया अपने पास पाई बाई टू, और प्लस टाइम्स ए बाई 2 के बराबर ये हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 1 के बराबर, ए बाई 2 इधर जाएंगे तो अपने पास ए बाई 2 ही बचेगा इधर। ठीक है, और यहाँ आगे अपने पास थोड़े से हम डायरेक्ट लिख देते पाई बाई टू माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यहाँ से ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो पाई -2 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक वैल्यू आपने के पास सॉल्व करके आ गया पाई -2 के बराबर। अब उनको पूछा क्या था, अब उनसे पूछा था फाइंड द एफ ऑफ एक्स, अपने जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू ही तो अपने पास निकालने हैं। यहाँ से बताइए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने जो फाइनल आंसर हो जाएंगे वो अपने पास एक्स प्लस ए साइन वाई के बराबर है, सॉरी साइन एक्स के बराबर। बताइए यहाँ से आपने किसके बराबर आ जाएंगे, तो एक्स और प्लस टाइम्स ए की जगह अपने किसके बराबर आ जाएंगे पाई -2, और इन टू अपने किसके बराबर आ जाएंगे साइन एक्स के बराबर, दिस वन इज एफ ऑफ एक्स, यही अपने क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके लिखा हो तो वो देख लेते हैं, ये आ गया अपने पास पाई -2 और साइन एक्स और एक्स प्लस, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपने कहा जेईई मेंस के 1 सितंबर 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आया तो बना के आइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।